खबर जबलपुर से, जहां सिहोरा में तनाव के बाद अब हालात काबू में हैं। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया। थोड़ी देर में अदा की जाएगी जुमे की नमाज। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तनाव के बाद कल बीती रात हुआ था जो हंगामा, उसके बाद अब हालात सामान्य हैं। सुबह मंदिर में आरती की गई और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में जुमे की नमाज अदा की जाएगी। उस लिहाज से सुरक्षा कड़ी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। बीती रात मंदिर में जमकर हंगामा हुआ था। लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था, जिसमें 2 समुदायों के बीच जमकर विरोध हुआ, पथराव हुआ और हंगामा हुआ। पुलिस ने वहां से भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया था और इसी दौरान वहां पर मंदिर की ग्रिल टूट गई थी, जिसके बाद और ज्यादा जो तनाव है वो बढ़ गया था। हंगामा खूब देर रात तक होता रहा। सुबह से ही पुलिस बल की मौजूदगी है इस इलाके में। सुबह मंदिर को खुलवाया गया, उसमें आरती की गई, फिर से मंदिर को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया है। सुबह की आरती के बाद अब से कुछ ही देर में जुमे की नमाज अदा की जाएगी और उस लिहाज से सुरक्षा काफी कड़ी की गई है, ताकि शांति से जुमे की नमाज अदा की जाए और उसके बाद जो स्थिति है वहां पर वो शांत बनी रहे। तनावपूर्ण माहौल हालांकि है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संजीव चौधरी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार सुबह से इस खबर पर नजर रखे हैं। संजीव, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बस अब से कुछ ही देर में जुमे की नमाज वहां पर अदा की जाएगी, उसके लिए लोग जुटना शुरू हो गए होंगे। पुलिस का भी कड़ा पहरा है। कैसा माहौल, क्या तस्वीर फिलहाल वहां पर दिख रही है? देखिए, वहाँ पर तो पुलिस बल बहुत बड़ी संख्या में तैनात किया गया है और अभी नमाज के लिए लोग आना शुरू नहीं हुए। लेकिन इस समय हम जबलपुर के सिहोरा थाने पर हैं। जो सिहोरा थाना है, यहाँ पर जो हिंदूवादी संगठन है ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। कान्हा, ये बताइए कि आपकी क्या मांग है, क्यों धरना कर रहे हैं आप? ये हनुमान चालीसा का ये जो पाठ है, ये शांति पाठ है उन लोगों के लिए जो प्रशासन के लोग हैं, जो हमारे तरफ से हमारी मांग को सुनने के लिए यहाँ खड़े हैं कि वो हमारी मांग करें। हमारी मांग इस प्रकार की है कि कल रात जो घटना हुई है हमारे सिहोरा में, ये इतिहास में सबसे गंदी घटना है। हम मांग करते हैं कि जहां से ये पत्थर फेंके गए, जिस छत से पत्थर फेंके गए हैं, उस छत को जमीन में मिला दिया जाए और जो लोग फेंके हैं उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई की जाए। हमारे जो दुर्गा माता का मंदिर है, दुर्गा माता के मंदिर में इन लोगों ने मिलके घुस के वहां पे पुजारी को मारा, वहां पूजन अर्चन करने वाले पुरोहित को मारा, उसके साथ श्रद्धालुओं को मारा, वहां लगी रेलिंग को तोड़ दिया इन लोगों और इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ। ये बताइए, यदि अरे तलवारें, बम, पत्थर सारा कुछ करके लेके आए हैं। अरे मानसिकता बताती है कि इन लोग क्या उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे थे, कोई किसी को नहीं मालूम। आज सवेरे से लट्टे जब्त किए गए हैं, कल ना जाने कितनी आधी से ज्यादा ट्राली पत्थर पे इकट्ठे किए गए हैं। तो ये बताओ कि आपका अगला कदम क्या होगा? यहाँ पर आप हनुमान चालीसा कब तक करेंगे, क्या करना चाहते हैं? इसके बाद हम अभी ज्ञापन सौंपेंगे, पूरा ज्ञापन बताएंगे आपको, सारा कुछ करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर जो ज्ञापन देने के लिए आए हैं, ज्ञापन अभी तैयार किया जा रहा है और बहुत बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ एकत्र हो गए हैं और पुलिस बल भी पीछे खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि अब ये क्या करेंगे, कैसे होगा। एसपी का एडिशनल एसपी सूर्यकांत जी है। सूर्यकांत जी, क्या हो रहा है, ये क्यों धरना घेराव कर रहे हैं आपका? कल एक घटना हुई थी, उसके संदर्भ में इन लोग एक ज्ञापन दे रहे हैं। हम इनके ज्ञापन को सारगर्भित रूप से पढ़ेंगे और जो भी ये कार्रवाई बोल रहे हैं उसमें विधि अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अभी तक क्या कार्रवाई की, कल से अब तक FIR हुई है, अनेक लोग गिरफ्तार हुए हैं और विस्तृत जानकारी पृथक से आपको साझा करेंगे। अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया आपने? लगभग 25-30 से ज्यादा लोग हमने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत सारे हमारी टीमें बनी हुई है और भी गिरफ्तारी इसमें कर रहे हैं। तो ये जो 25-30 लोग गिरफ्तार हुए, ये दोनों पक्षों के हैं या किसी एक विशेष? नहीं, अभी तो केवल जो मंदिर में घटना हुई थी उसमें जो तोड़फोड़ हुए थे उसकी FIR के लोग हम किए हैं। जो भी फरियादी आएगा बाद में उसमें हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो फिलहाल अभी जो कार्रवाई की गई है उसमें बताया जा रहा है कि 25 से 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये एक समुदाय के ऐसा समझ में आ रहा है जिनने मारपीट और तोड़फोड़ की थी, वो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अभी पुलिस का पूरा इस मामले में ध्यान इस बात पर है कि जो 1:30 बजे मुस्लिम समुदाय की नमाज अता की जाएगी। आज चूंकि जुमा का दिन है तो नमाज शांतिपूर्वक हो सके। बहुत संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ भी डिप्यूट किया गया है, क्योंकि हिंदूवादी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर आकर ज्ञापन देने के लिए तैयार है।
सारे पुलिस बल यहाँ तैयार है, तैनात किया गया है। सब एक ये घेराबंदी की जा रही है, घेरा बनाया जा रहा है ताकि किसी तरीके का ये बल जो है, जो लोग आए हैं वो थाने की तरफ ना बढ़ सके। थाना थोड़ा सा पीछे है, हर तरह के सुरक्षा के इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मांग की जा रही है वो ये है कि जो जिन जगहों पर पत्थर फेंके गए थे उन पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी जो लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनके जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उन मामलों में एफआईआर दर्ज की जाए जिनमें जमानत नहीं होती। इस तरीके की ये कई सारी मांग बता रहे हैं हिंदूवादी संगठन। जी जी, अब संजीव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, देखिए मंदिर के बाहर अभी स्थिति शांत है, जहां पर अब से कुछ ही देर में जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। थाने के बाहर आप हैं, लेकिन यहाँ पर देखकर स्थिति नहीं लग रही है कि बिल्कुल मामला अंडर कंट्रोल है, क्योंकि देखिए इतनी भीड़ है, तनावपूर्ण माहौल अभी भी है और लोग गुस्से में हैं। क्या कह रहे हैं लोग कल की घटना के बाद, क्योंकि सुबह मंदिर में आरती भी की गई, उसके बाद फिर से मंदिर के पटों को बंद कर दिया गया। जो स्थानीय लोग हैं वहां के, जो उस वक्त मौजूद थे जब ये इतना हंगामा हुआ था, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, ये जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के, वो यहाँ पर आ गए हैं और जो जिस जगह पे जो चौराहा है, आज़ाद चौक नाम है जिस जगह का, उस जगह को तो पूरी तरीके से पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। लोगों के आने जाने पर भी रोक लगाई है। जो निकल सकते हैं उन्हें निकलने के लिए कोई वहाँ खड़ा नहीं हो सकता है। और पुलिस ने वहाँ पर इसलिए अभी शांति भी बना के रखी है ताकि आसानी से 1:30 बजे जो नमाज होनी है वो नमाज अता की जा सके। किसी तरीके का कोई भी तनाव ना हो, इस तरीके का ध्यान पुलिस ने रखा है। और यहाँ भी धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि पुलिस बल बढ़ता जा रहा है। अब जो पुलिस बल यहाँ पर आ रहा है वो डंडों से भी लैस है और सब सारी परिस्थितियों में है। कुछ लोगों को इस तरीके से इकट्ठा किया जा रहा है कि अगर कभी यहाँ पर कोई संगठन कुछ ज़्यादा बात करता है या उसके कार्यकर्ता बेकाबू होते हैं तो पुलिस अपने प्रदर्शन को काबू में करने के लिए पुलिस बल भी है, डंडे वगैरह भी लिए गए हैं। और अभी हम देख रहे हैं थाने से भी जो भी पुलिस बल आ रहा है वो डंडे वगैरह लेके आ रहा है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। ज्योति जी, बिल्कुल संजीव, ऐसे में जिम्मेदारी कुछ ऐसे लोगों को भी दी जाती है ऐसे माहौल में संजीव, जो अलग अलग समुदाय के वरिष्ठ लोग होते हैं, क्योंकि वो अहम भूमिका निभाते हैं ऐसी सिचुएशन को संभालने में, स्थिति को शांत करने में, लोगों को समझा बुझाने में। क्या पुलिस ने दोनों समुदाय के कुछ ऐसे वरिष्ठ लोगों से भी बातचीत इस मामले को लेकर की है ताकि स्थिति धीरे धीरे शांत हो? मामला जो तनावपूर्ण इतना बना हुआ है माहौल वहां पर, उसको शांत तरीके से आगे बढ़ाया जा सके? बिल्कुल, आज सुबह मेरी एसपी संपत उपाध्याय से बात हुई थी। राघवेंद्र सिंह जो जबलपुर के जिला कलेक्टर है उनसे भी बात हुई थी। उनका कहना है कि दोनों समुदाय के वरिष्ठ लोगों के साथ चर्चा की गई है। दोनों समुदाय के वरिष्ठ लोगों को बैठाला गया है। शांति समिति की भी कुछ रात को कुछ लोगों को बुलाकर बैठक की गई थी ताकि मामला शांति से हो रह सके। उनका कहना तो यही था कि उन्होंने जो बुजुर्गों से, बड़े लोगों से, धर्म गुरुओं से बात कर ली है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है जिस तरीके से यहाँ पर ये संगठन आए हैं और जिस तरीके से ये मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, तो ये बड़ा आसान लग नहीं रहा है कि सारा जो मुद्दा था वो आसानी से समझ गया हो या ख़त्म हो गया हो। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी तो दोनों जगह हैं। एक हिंदूवादी संगठन तो अपना प्रदर्शन कर दिया है, दूसरा जो पक्ष है वो कल रात की घटना के बाद से, चूंकि काफ़ी सारे जो कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, तो अभी दूसरा पक्ष सामने नहीं आया है। ना उसका पक्ष कभी सामने देखने को मिला है, ना उसके तरफ से किसी ने कोई भी अपनी मांग उठाई है। ये हो सकता है कि जो नमाज अता की जाए उसके बाद कुछ वो भी मुखर होकर बात करें या अपनी बातों को रख सके, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि जहां नमाज अता की जानी है वहां पुलिस का सख्त पहरा है। लोगों को देखकर सुनकर जाने दिया जा रहा है। आम जनता के लिए वहां उन रोडों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और जो हिंदूवादी संगठन है वो सिहोरा थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्योति जी संजीव, मैं आपके पास लौटूंगी वापस और चाहूंगी आप कुछ लोगों से भी बातचीत करें। उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जबलपुर हिंसा पर ही विश्वास सारंग भी बोले। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, विश्वास सारंग ने कहा किसी को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो किसी को कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है, इस पूरे मामले को लेकर विश्वास सारंग
ने कहा, मध्य प्रदेश की शांति का टापू है, किसी को भी कानून व्यवस्था तोड़ने का अधिकार नहीं है और जिसने भी ऐसा किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग को इस तरह से कानून हाथ में लेने का ना अधिकार है, ना दिया जाएगा। जो वीडियो सामने आया उसमें मस्जिद के ऊपर से पथराव किया जा रहा है, जांच हो रही है। जो प्राइमा फेसी जो दोषी थे उन पर कार्रवाई हुई है, हिरासत में लिया गया है। पर मुख्य मुद्दा यही है कि इस तरह से किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जैसा आपने पूछा कि मस्जिद पर पत्थर कैसे इकट्ठे हुई, जांच का विषय, और जिसने पत्थर इकट्ठे किए उस पर भी कार्रवाई हुई। अभी तक क्या कार्रवाई? अभी तक कार्रवाई हुई है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जांच कर रहा है। करीब 15 लोगों को राउंड अप किया गया है। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। संजीव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। संजीव, देखिए, सुबह से आप वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमने उन लोगों की भी बातचीत सुनी जिन लोगों ने कहा कि पुलिस यहां पर आई और उनके बीच में मंदिर में पूजा आरती भी की गई, उनकी बात भी सुनी गई, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और लोगों से कहा गया कि इस मामले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिर यहाँ पर इतनी संख्या में लोगों के जुटने का क्या मकसद है? क्या कह रहे हैं ये लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और धीरे धीरे ये भीड़ यहाँ पर लोगों की बढ़ ही रही है? बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग एकत्रित हुए हैं जो हिंदूवादी कार्यकर्ता है और इनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जहां पत्थर एकत्र किए गए थे वहां बुलडोजर की कार्रवाई की जाए और किसी को भी बख्शा नहीं जाए। ये बताइए क्या चाहते हैं आप? हम जिसने भी ये कृत्य किया है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई चाहते हैं। यदि पत्थर आया है जहां से, जिस घर से भी पत्थर आया है, मस्जिद से आया है, कहीं से आया हो, उसको बिल्कुल बुलडोजर चला के निस्तनाबूद किया जाए और विरोधियों के प्रति कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई। आप क्या चाहते हैं? हमारा भी यही मानना है कि जो समाज में ऐसे माहौल बना रहे हैं, माहौल पैदा कर रहे हैं, आतंकवाद का माहौल पैदा कर रहे हैं, जिस जगह पे हथियार बरामद हो रहे हैं और जिस मस्जिद से पत्थर फेंके जा रहे हैं उस मस्जिद को तोड़ा जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। जितने लोग भी पकड़े गए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये बताइए, आज ये हनुमान चालीसा का आप लोगों ने पाठ किया, क्यों किया, क्या चाहते हैं? इसके माध्यम से सभी अपने हिंदू भाइयों को यानी एक संदेश है कि धर्म के प्रति अपने अग्रसर रहना चाहिए, इसके लिए पाठ किया गया और सभी भाई इसका यानी हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़े हैं। तो आज इससे हमारे नए युवाओं को भी सीखने को मिल रहा है, तो ये सब सीख के तो इस तरह जो लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इन सब की एक ही तरह की डिमांड है, एक ही तरह की मांग है कि ये चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। क्या चाहते हो आप यहाँ पर? हमको मस्जिद जमीन में चाहिए। वो जो मस्जिद से पत्थर फेंके हैं, वो पत्थर जो फेंके उन लोगों ने, वो मस्जिद ही नहीं रहना चाहिए वहाँ पर। हम लोग को वहाँ मस्जिद नहीं चाहिए, ओनली हमारा वहाँ राम मंदिर रहेगा। अब राम मंदिर चाहिए वहाँ, आज के आज टूटना चाहिए। हम लोग की ये डिमांड है। हाँ, आज के आज मंदिर टूटना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? जी हाँ सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसे पब्लिक आक्रोशित ना हो। शासन को पहले अपना काम करने दे, उनको जांच करने दे, उनको देखने दे। जब शासन कुछ नहीं करेगा तब पब्लिक आके कुछ करे। मैं ये चाह रहा हूँ ऐसे आक्रोशित होकर उपद्रव का माहौल ना बनाए, शासन को पहले अपना काम करने दें। इसके बाद जब नहीं हो रहे कर रहे फिर अपन लोग करेंगे। हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो इस तरह लोग अलग अलग विचार रखते हैं। किसी का कहना है कि तुरंत न्याय चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन को अभी अपनी कार्रवाई करना चाहिए। दोषियों के खिलाफ यदि सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी फिर इस तरीके के धरना प्रदर्शन करना उचित होगा। ज्योति जी बिल्कुल, तो इनका कहना है कि अगर एक्शन नहीं लिया गया तब हम अपना जो आगे की रणनीति है वो बनाएंगे और आगे हम जो करना है वो करेंगे। इसी तरीके की बातें लगातार जो भीड़ में जुटे हुए लोग हैं वो कह रहे हैं। हालांकि पुलिस बार बार ये भी कह रही है कि कार्रवाई की जा रही है, जो भी दोषी है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और 20 से 25 लोगों को इस मामले में हिरासत पे भी लिया गया है। संजीव, बने रहेगा आप हमारे साथ। इसी बीच हम इस पूरे बवाल को लेकर रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा ये भी आपको सुनाते हैं। सुनिए, उन्होंने कहा कि पूजा रोकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पत्थरबाजी पर प्रशासन को सख्त निर्देश भी दिए कि उत्पात जिन्होंने भी मचाया है उनके खिलाफ एक्शन पुलिस ने।
जबलपुर में दो समुदायों के बीच विवाद हुआ है आरती और नमाज के बीच, और वहां पर बहुत विपरीत स्थितियां बनी हैं। वहां पर बात की जाए तो देखिए, वहां प्रशासन को सख्त निर्देश हैं, जो भी उत्पात मचाएगा ऐसे बिगन संतोषियों में डंडे बजाए जाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी पूजा आरती में विघ्न नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए सभी से सरकार की तरफ से खास कर ये निर्देश है और निवेदन है कि शांति से अपने अपने कार्यक्रमों को नियत समय पर करें। अगर किसी के भी धार्मिक कार्यक्रम में बाधा खड़ी करने की कोशिश की, आरती या सुंदरकांड या हनुमान चालीसा को रोकने की कोशिश की और उसमें पथराव किया तो हाथ पैर तोड़कर जेल में पटका जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये क्लियर समझ लेना चाहिए सबको। जी संजीव, हाँ, लगातार आप वहां से ताज़ा जानकारी और ताज़ा तस्वीरें पहुंचा रहे हैं हम तक। हम चाहेंगे एक बार आप फिर से दिखाएं कितनी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं, हिंदू संगठन के लोग, क्योंकि ये भीड़ लगातार बढ़ रही है और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि और भी लोग यहां पर पहुंचेंगे और हम अपना विरोध इसी तरीके से जताते रहेंगे जब तक पुलिस कोई सख्त एक्शन दोषियों के खिलाफ नहीं ले लेती है। आप हमें दिखाएं, आपने कैमरा पर्सन से कहकर कैमरा पैन कर करके कितनी भीड़, ये देखिए तस्वीरें थाने के बाहर की हैं। जांच का विषय है, यकीनन ये जो 49-50 लोग पकड़े गए, वो ज्ञापन दिया जा रहा है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा यहाँ पर आए हैं और वो यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। जो कई सारे संगठन के लोग यहाँ इकट्ठे हुए, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और उसके साथ ही साथ ये और भी। ये बताइए क्या चाहते हो? लोग ये चाहते हैं कि जो घटना घटी बहुत शर्मनाक घटना है, और जो भी उसमें लिप्त थे लोग उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई हो, जिसके कारण ये दोबारा पुनरावृत्ति ना हो ऐसे कृत्यों की। जितने लोगों ने इनको क्या चाहते हो? किसी ने भी इनको पहचानने से कई सारे लोगों का तो ये भी आरोप है कि जो लोग कल पत्थरबाजी कर रहे थे वो संभवतः सिहोरा के नहीं है। एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोगों को यहाँ बुलाया गया था। ये भी कुछ सूत्र बताते हैं कि कुछ लोगों के दोपहर में वहाँ पर जो दुकानें हैं वहाँ पर चर्चा की जा रही थी। कुछ लोग बाहर से आए थे जो आइडेंटिफाइड नहीं है, मुंह पर कपड़े भी लगाए थे और उसी तरीके से ये काम कर रहे थे। तो इस तरीके से कई सारे लोग जो है वो अलग अलग जगहों से पहुँचे थे। अब ये पुलिस पता करने के लिए प्रयास करेगी कि आखिर वो कौन लोग थे जो यहाँ पर आए थे। क्या चाहते हो साहब आप? क्या चाहते हो? क्या यहाँ पर जो भी उपद्रवी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, जो भी पत्थरबाज हैं उनको कड़ी से कड़ी प्रशासन सजा दे, बस यही मांग है हमारी। बस सभी की तो एक ही मांग है कि जिन्होंने कल धर्म स्थल पर जाकर तोड़ फोड़ की है, मारपीट की है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे पुलिस, ताकि आगे से ऐसी कोई घटना न हो सके। वैसे भी मैं आपको बताया था कि वो जो आज़ाद चौराहा है वो बहुत सेंसिटिव चौराहा है ज्योति। वहाँ पर एक चौराहे पर सामने दुर्गा मंदिर है और उसके दूसरी तरफ एक मस्जिद बनी हुई है। लगातार वहाँ स्पीकर से कहीं हनुमान चालीसा और अन्य धार्मिक जो पाठ हैं वो पढ़े जाते हैं, सामने से नवाज और अन्य होते हैं। तो मूल मामला जो शुरू हुआ था वो साउंड को लेके हुआ था। सुबह आज कलेक्टर ने बताया है कि दोनों पक्षों के साउंड को जब्त कर लिया गया है और भविष्य में ये भी प्रयास किया जाएगा कि किसी भी तरह से वहाँ इस जो ध्वनि है और जो दोनों के बीच में जो विवाद की जड़ है उसको फिर से ऐसा रखा जाए ताकि किसी भी तरीके का आगे विवाद ना हो सके। जी संजीव, शुक्रिया आपको जानकारी के लिए। आपका तो लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर ही ये विरोध और हंगामा यहाँ पर शुरू हुआ था। फिलहाल कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, मामले की जांच आगे की जा रही है।